चलिए फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर टेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने लेक्चर बहुत ही अच्छे से देखा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट के सारे अपने टेंसेस क्लियर कर लिए होंगे, पास्ट के भी आपको क्लियर होंगे। तो आज हम चलते हैं फ्यूचर पे। देखो बच्चों, जो हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर के भी सिमिलरली 4 काइंड्स होते हैं। एक फ्यूचर सिंपल होता है या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस। ठीक है बच्चों, तो फ्यूचर सिंपल टेंस क्रिएट करने के लिए क्या होता है, आपने सिंपली विल या शल का इस्तेमाल करना होता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है। अब विल और शल कहाँ पे इस्तेमाल होगा? आई शैल वर्क। देखो बच्चों, फ्यूचर सिंपल टेंस का वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे हमें कोई टाइम के बारे में क्लियर ना हो। तो फ्यूचर जो सिंपल टेंसेस होते हैं, दे लीव अस अनसर्टन अबाउट द टाइम, दे डोंट टेल अस अबाउट एग्जैक्टली टाइम के बारे में हमें ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे होते हैं। तो हम कोई वर्क स्टार्ट कर रहे हैं फ्यूचर में, लेकिन कितने बजे, सुबह कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, तो इसके बारे में ये नहीं बताते। तो विल और शैल का इस्तेमाल होता है राम विल वर्क। तो शैल ज़्यादातर हम आई के साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट। बच्चों आपने याद रखना है, जो भी कोई कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है और आईएनजी फॉर्म लगती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूअस में आपने फ्यूचर में विल का इस्तेमाल करना है, विल बी। ठीक है बच्चों, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल बी। ठीक है, विल या शैल बी और वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है बच्चों, देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल, राम विल बी प्लेइंग। तो ये कंटिन्यूअस, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये हमें किसी इवेंट के बारे में बताएगा जो फ्यूचर में हो रहा होगा किसी वक्त। राम विल बी प्लेइंग टुमारो एट 9 PM। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस टेंसेस हमें वो एक्शंस बताते हैं जो फ्यूचर में हो रहे होंगे किसी वक्त, वो कंटिन्यूअस हो रहे होंगे, चल रहे होंगे। तो फ्यूचर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बच्चों ये भी याद रखना है कि परफेक्ट टेंस हमेशा थर्ड फॉर्म कंटेन करता है, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो। ठीक है बच्चों, लेकिन जब फ्यूचर होता है, फ्यूचर में विल होगा। क्या होगा? विल हैव, ये याद रखना है आपने। फ्यूचर टेंस में विल हैव होगा, यहाँ पे हैव, हैड नहीं होगा, हैज़ नहीं होगा, ये याद रखना है। तो कैसे बनाएंगे हम, कैसे हम एक आइडेंटिफाई करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को? फॉर एग्जाम्पल, राम विल हैव प्लेड। तो परफेक्ट टेंस हमें एग्जैक्टली टाइम का बताते हैं कि कोई एक्शन कब फिनिश हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, राम विल हैव प्लेड बाय 9 टुमारो। कल 9 बजे राम ने खेल के ख़त्म कर दिया होगा, या कोई काम उसने एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम ख़त्म किया होगा। तो परफेक्ट टेंसेस हमें सर्टन करते हैं अबाउट, दे प्रोवाइड अस डेफिनेट अबाउट एनी टाइम के बारे में हमें ये पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कोई एक्शन कब ख़त्म हो गई होगी। तो ये सारे परफेक्ट टेंसेस हमें बताते हैं, लेकिन फ्यूचर का हमें फ्यूचर के बारे में बताएगा। ठीक है बच्चों, अब आखिरी जो टेंस है इसका, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक तो परफेक्ट है तो विल हैव होगा ही होगा, और ऊपर से कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस को आपको पता है कि आईएनजी फॉर्म ज़रूरी है, तो आईएनजी यहाँ पे भी होगा। तो सिंपली इसमें क्या करना है, एक विल हैव बीन होगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस विल हैव। विल तो फ्यूचर टेंस में होता ही होता है,
हैव आपको पता है हैव परफेक्ट टेंस है, ऊपर से ये कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में बीन आता है प्लस वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी। ठीक है बच्चों, तो जब आपने कोई फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाना हो तो इसी अकॉर्डिंगली आप बनाएंगे। राम विल हैव बीन, लेकिन प्लेइंग, राम विल हैव बीन प्लेइंग। तो फ्यूचर में कोई ऐसा इवेंट जो किसी स्पेसिफिक टाइम पे तब कंटिन्यू हो रहा होगा, तो ऐसे एक्शन डिनोट करने के लिए हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की मदद लेनी होती है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से ये सारे टेंसेस रिवाइज किए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर्स बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो तो डू कमेंट। I will clear your all doubts. Thank you very much for watching. Have a nice